त्रेहजात विशिता नमोभिः कुम्भेरेतः शिशिचतुः समानम् ततोऽहमान उदयाय मध्यात् ततो जात मृषिमाहुर्वसिष्ठम्। यह ऋचा ऋग्वेद के 7वें मंडल के 33वें सूक्त का 7वां मंत्र है। भगवती श्रुति कहती है, प्राण और अपान रूपी मित्र और वरुण इस जीवन रूपी यज्ञशाला में बैठकर शत संवत्सरिक यज्ञ कर रहे हैं, जिनकी ओजस शक्ति प्रवाहित होकर हृदय और मस्तिष्क रूपी कुंभ में एकत्रित होती है, जिससे अगस्त्य और वशिष्ठ रूपी ऋषि चेतना का जन्म होता है। स्वबोध कुंभ मानव तन में ऋषि जीवन के इसी नव जन्म का अमृत आमंत्रण है। मेरे आत्मीय बंधु,
आपकी जो जिज्ञासा आज मुझसे है, कि जिस धर्म तत्व का हम प्रतिपादन कर रहे हैं, यदि मैं आपके प्रश्न को ठीक से समझूं तो उसे ऐसा मैं व्यक्त करना चाहूंगा। आप ये जो पूछते हैं कि जब इस विश्व धर्म का प्रसार होगा तो जो आज के संप्रदाय के रूप में धर्मों का इतना विशाल विस्तार है, वे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनका क्या मूल्य होगा, उनकी क्या उपयोगिता होगी। तो ये जो आपकी जिज्ञासा है, मैं तो समझता हूं कि जब इस चिंतना का प्रसार होगा तब संप्रदायों का क्या होगा। आप पूछ तो रहे हैं ऐसा ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे ही पूछना चाहते हैं कि मैं आज इस वर्तमान में अभी उन संप्रदायों के प्रति क्या दृष्टि रखता हूं। नहीं, क्या मेरी चिंतना में उनका कोई स्थान है या कि नहीं। तो मैं अपनी ऋषि परंपरा की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। ये प्रश्न लगता है कि आज का है और बड़ा नया है, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है। ये कोई बहुत नवीन आज की समस्या नहीं है, और इसका समाधान भी जो आज आप मुझसे चाहते हैं, हमारे ऋषियों ने बहुत पूर्व दिया है। हाँ, इतनी जरूर बात है कि उस समाधान के प्रति आप सचेत नहीं हैं। तो थोड़ा हम आपको सचेत करने का प्रयास करेंगे। अब आप तो ऐसी बात पूछते हैं, एक तरफ तो आप ये स्वीकार रहे हैं कि सारे जगत में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, सारे जगत में सत्य की जो प्रवाह है वो फैलनी चाहिए। जब आप ये स्वीकार रहे हैं, जब आप ये समझ रहे हैं, तो फिर यह पूछना कि उस समय विद्यालयों की क्या स्थिति होगी, विद्यालय निरस्त हो जाएंगे कि विद्यालय बने रहेंगे। मेरी बात स्पष्ट हो रही? नहीं स्पष्ट हो रही? अरे भाई, जब शिक्षा का प्रसार चाहते हैं आप, तो विद्यालयों को तो और भी विकसित होना होगा। यदि आप हमसे पूछें तो मैं आपको स्वस्थ करूं। आप जो ये सोच रहे हो कि ये संप्रदाय विनष्ट हो जाने चाहिए, तो मेरे बंधु मैं आपसे कहूं, संप्रदाय आज जैसे हैं इतना तो जरूर हो सकता है कि ऐसे ही न रहें, लेकिन रहेंगे तो जरूर, और रहना भी चाहिए। संप्रदाय का उच्छेद करना चिंतन के लिए भी दुरूह तथ्य है, चिंतन के लिए भी यह तथ्य अत्यंत दुरूह है कि संप्रदाय नहीं रहेंगे। अब देखो, जो मैं समझाना चाहता हूं, जरा आप इसको समझो। रसगुल्ला तो खाओगे आप,
सही बात है, रसगुल्ला अच्छा भी लगेगा, लेकिन मेरे बंधु रसगुल्ला निर्मित कैसे होगा? रसगुल्ला बनेगा कैसे? रसगुल्ला को बनाने के लिए तो उन सारी चीजों की जरूरत होगी जो रसगुल्ला नहीं है। नहीं समझे क्या? नहीं। अरे रसगुल्ला को बनाने के लिए तो एक कड़ाही की भी जरूरत पड़ेगी जो तुम खा नहीं सकोगे, लेकिन जरूरत तो पड़ेगी ही। पवना की भी जरूरत पड़ेगी, नहीं, कोयलों की जरूरत पड़ेगी, एक आग की भट्ठी की भी जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें खाने के काम तो नहीं आएगी। शायद तुमको खा सकते हो, ये तो हो सकता है, लेकिन तुम उसे खा नहीं सकोगे। लेकिन जरूरत तो उसकी भी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और रसगुल्ला तो तब बनेगा। रसगुल्ला तक पहुंचने के लिए कितना हल्ला गुल्ला तुम्हें करना पड़ेगा। ये तो बहुत सहज बात है। यदि वो सब आप निरस्त कर दो, निषेधित कर दो, तो मैं तो आपसे कहूंगा कि रसगुल्ला भी नहीं पा सकोगे। और इसलिए मैंने आपसे कहा, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का ये जो संसार है मेरे बंधु, ये रहेगा, ये संसार निरस्त नहीं हो जाएगा। जिसे आप अंधेरा कहते हो, वो अंधेरा वर्तमान रहेगा। आप सोच रहे हो कि जब प्रकाश हो जाएगा तो कहां अंधेरा रहेगा। मैं आपको दिखाऊं जरा, और एक प्रश्न आपसे करूं, आप बोलो, आप इस समय अंधेरे में बैठे हो कि प्रकाश में? कहां बैठे हो? कहां हो? कहां हो? बोलो ना आप। प्रकाश में? प्रकाश में बैठे हो और अंधेरे में नहीं बैठे हो? जरा बताओ ना आप, अंधेरे में आप हो कि प्रकाश में हो? जरा साफ साफ खोल के बताओ। हैं, दोनों में बैठे हो? दोनों में? दोनों में कैसे हो सकते हो मेरे बंधु? या तो अंधेरे में होगे या तो प्रकाश में होगे, दोनों में कैसे होगे? तो क्या प्रकाश में बैठे हो? तो प्रकाश में तो नहीं बैठे हो, तो क्या अंधेरे में बैठे हो? प्रकाश, प्रकाश में ही, अंधेरे में नहीं, अंधेरे में नहीं। और शायद आप कह रहे हो कि अभी तो 2-4 ट्यूबलाइट जली है तो प्रकाश हुआ है। और देखो, यदि 10-20 और जल जाए, ये जितना आपने बुझा दिया है, यदि ये सारा का सारा जल जाए तो बड़ा प्रकाश होगा। और यदि प्रकाश बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि कुछ अंधेरा विदा होगा। और जरा इस तर्क को और दूर तक ले जाओ आप। मैं तो ये बोलूं कि यदि सूर्यदेव ही जाग जाए तो सारा अंधेरा ही चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। लेकिन जरा तर्क को और आगे ले जाओ। जैसे एक ट्यूबलाइट को बढ़ाने से अंधेरा कुछ कम होता चला जा रहा है, वैसे आपसे कहूंगा कि यदि सूरज, एक सूरज की जगह दूसरा सूरज भी आ जाए तो उस दिन आप कहोगे कि अब असली बिहान हुआ है, क्योंकि तब आप कहोगे कि उजाला कुछ और बढ़ गया है। मेरा आशा यह है कि यदि आप ये बोलोगे कि उजाला कुछ और बढ़ गया है, इसका मतलब है कि उस प्रकाश में भी अंधेरा वर्तमान था, नहीं क्या? तो मेरे बंधु, आप कहते हो कि जब प्रकाश हो जाएगा तो अंधेरा चला जाएगा। कहां चला जाएगा मेरे दोस्त? कहां चला जाएगा? कहां चला जाएगा? और कहां से क्या आ जाएगा? इस अखंड समग्रता में कौन आएगा और कौन जाएगा? आप कहते हो कि वो परम तत्व सनातन है, शाश्वत है। तो मेरे बंधु, यदि वो सनातन है तो इसमें क्या आएगा और क्या जाएगा?
न कोई आता है न कोई जाता है, न तो कोई नया तत्व ही जन्मने वाला है और न तो कुछ पुराना ही होने वाला है। ये तो ऐसा का ऐसा ही यथावत है, इसीलिए तो पूर्ण है, परिपूर्ण है। और इसलिए डरो मत मेरे बंधु, ये सारा सकल संसार भयातंकित है, केवल इसी आने और जाने के चक्र के कारण, आने और जाने के दुख में ही भय से भरा हुआ है। कहीं मैं नष्ट न हो जाऊं, एक दूसरा दूसरे के प्रति आशंकित है, कहीं वो हमें समाप्त न कर दे, कहीं वो हमें मार न डाले। और इसलिए आपसे कहूं, यदि द्वंद्व का कोई भी कारण है तो भय ही है। और भय तो दो में होता है मेरे प्यारे, दो में होता है ना। और इसलिए वो बात आपसे कहूं, जब तक आप दो में हो तभी तक तुम्हारा ये प्रश्न है। जिस दिन आप एक को स्वीकार कर पाओगे, उस अखंड को पहचान पाओगे, उस परिपूर्ण को पहचान पाओगे, उस अद्वैत को समझ पाओगे, मेरे बंधु द्वैत तो तुम्हारा चला जाएगा। जाना तो तुम्हारा द्वैत है, विदा तो तुम्हारा द्वैत होगा। लेकिन मैं वो बात भी बोलूं कि यदि अब ऐसा समझ रहे हो कि तब तुम अद्वैत हो जाओगे और द्वैत कहीं चला जाएगा, तो फिर भी गलती करोगे। यदि इस द्वंद्व को भी विदा करने की कोशिश कर रहे हो कि द्वंद्व कहीं चला जाएगा, द्वंद्व तिरोहित हो जाएगा, तो यही वो तुम्हारी मूल समस्या है मेरे बंधु। यदि इस द्वंद्व को तिरोहित हो जाना हो, यदि इस द्वंद्व को दो को हट जाना हो, चला जाना हो, तो मेरे बंधु ये आया ही क्यों? इसलिए जो हमने आपको सुनाया, द्वंद्व को विदा करने का नहीं, जो तत्व ज्ञान दिया वो द्वंद्व को विदा करने का नहीं, द्वंद्व में ही निर्द्वंद्व हो जाने का। जिसे खंडित समझ रहे हो, जिसे सीमित समझ रहे हो, इस सीमा में ही असीम को पहचान लेने का, इस खंडित जीवन में ही अखंड की प्रतिभिज्ञा को जागृत कर लेने का। जिस धर्म की हमने उपदेशना की, वो धर्म संप्रदाय का विरोधी नहीं है मेरे बंधु। और क्यों? क्योंकि धर्म से ही तो संप्रदाय का जन्म होता है। और यदि धर्म नहीं होता तो जब सृष्टि ही नहीं होती तो संप्रदाय भी कहां से जन्मता? और अपनी सत्ता का कोई भी प्रतियोगी नहीं होता है। सत्ता तो अखंड होती है। सत्ता यदि न रहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपसे कहना चाहूंगा, संप्रदाय उच्छेदित नहीं होंगे मेरे प्यारे। और देखो, हम तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि संप्रदाय तो तुम्हारा भी बनेगा, संप्रदाय तो एक एक जन का बनेगा। शायद मेरी वार्ता कुछ अतियुक्ति जैसी लगी। एक एक व्यक्ति अपने ही संप्रदाय से प्राप्त करेगा अपने उद्देश्य को, अपने गंतव्य को। और देखो, यदि किसी सद्गुरु के पीछे कोई संप्रदाय बना है, जब भी कोई प्रकाश को प्राप्त होगा तो उसके पीछे एक सरणी बनेगी ही। और इसलिए आपसे भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन तुम भी प्राप्त करोगे, तुम्हारे पीछे भी सरणी बनेगी। हां, इतनी बात जरूर है कि किसी की सरणी से कोई उस प्रकाश तक पहुंचेगा नहीं, यह बात भी सत्य है। शायद कठिन बात कर, जब आप चलोगे तो रास्ता तो बनेगा ही, नहीं बनेगा? जब चलोगे, जब जियोगे, कुछ करोगे, कर्म का जब जीवन आएगा तो रास्ता तो बनेगा, तुम्हारे पीछे पीछे मार्ग तो बनेगा, लेकिन वो तुम्हारा मार्ग होगा। तुम जो ये समझ रहे हो कि हम किसी के मार्ग से चल के कहीं पहुंच जाएंगे,
तो मैं इतनी ही वार्ता करता हूं कि कोई कबीर, कोई नानक, कोई बुद्ध, कोई महावीर किसी के रास्ते पर चल करके कहीं पहुंचे हैं, ऐसा सत्य नहीं है कि है। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी मेरे रास्ते से चल करके कहीं नहीं पहुंचोगे। पहुंचोगे तो अपने रास्ते से चल करके, दूसरे के रास्ते से नहीं। इसलिए यदि आप डरते हो कि संप्रदायों का क्या होगा, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम्हारा सबका अपना अपना संप्रदाय बनने वाला है। और समस्या आज क्यों है? समस्या संप्रदाय की इसलिए है कि यह आदमी को चिंतन में दिया जा रहा है कि मेरे संप्रदाय से तुम वहां पहुंच जाओगे। समस्या संप्रदाय की इतनी ही है। संप्रदाय नहीं असंगत है। संप्रदाय की यह धारणा कि एक संप्रदाय सबको पहुंचा देगा वहां तक, मेरे बंधु, संप्रदाय तो किन्हीं विशेष नीतियों को, किसी विशेष सिद्धांतों को लेकर के जन्मता है। उस परम सत्य की अवधारणा को किसी सीमा में, किसी विशेष दृष्टिकोण से व्याख्यायित करने की एक परंपरा होती है, संप्रदाय की सरणी। यदि हम किसी देह को पूरा पूरा न देख पा रहे हो, और उसका कारण होता है, अब यदि मैं यहां बैठा हूं तो जो जहां बैठा है वहां से यदि इस मेरे दृश्य को देखे तो वो अपने ही कोण से देखेगा, और सबके कोण भिन्न भिन्न होंगे, और इसलिए दृश्य में थोड़ा थोड़ा तो अंतर जरूर होगा। संप्रदायों के भेद का भी यही कारण है। परम सत्ता को जब किसी विशेष दृष्टि से देखोगे आप, तो उसमें भिन्नता तो जरूर होगी, लेकिन यह बात सत्य है कि देखा तुमने उस सत्य को ही है। लेकिन वो सत्य असत्य जैसा क्यों हो गया? क्योंकि वो किसी कोण से बंधा हुआ है, और एक कोण दूसरे कोण का विरोधी दिखता है। तो यह मनुष्य समाज क्या सर्व कोणों से सत्य को देखने में समर्थ हो सकेगा? तो जब तक इस मनुष्य के पास मन है, आज आपको जो मैं समाधान सुनाना चाहता हूं अत्यंत ही विलक्षण है। जब तक इस मनुष्य के पास मन है, देखो पशुओं के पास तुम्हारे जैसा मन नहीं है कि है तुम्हारे जैसा चिंतनशील, मननशील मन नहीं है। और वृक्षों के पास भी नहीं है। तो वृक्षों के पास तो पशुओं जैसा प्राण भी नहीं है। पशु में जो प्राण गतिशील है, उतनी ही सक्रियता में वृक्षों के भीतर भी प्राण नहीं है। और जो पाषाण है वो, उनमें तो वो प्राण भी नहीं है। तो पाषाण से, पत्थर से, फिर ये जो वनस्पतियां हैं, और इन वनस्पतियों से जो ये पशुओं का समूह है, और इन पशुओं के समूह के बाद ये जो मनुष्य का समाज है, यदि इस पर आप विचार करो तो आप देखते हो कि जैसे जैसे जीवन विकसित हुआ है, वनस्पतियों से होता हुआ, वृक्षों से होता हुआ, पशु पंछियों से होता हुआ, इस मनुष्य जीवन के रूप में जो आप नाना योनियों को पार करते हुए आए हो, तो यहां आकर के तुम्हें वो मन का संग मिला है। और मन की सबसे बड़ी समस्या है कि मन सत्य को कभी भी उसकी अखंडता में, समग्रता में देखने में समर्थ ही नहीं है। इस मनुष्य समाज की यही त्रासदी है। और इसलिए संतों ने कहा कि वह जो परम सत्य है वो तो मन से पार है।
यदि उसका दर्शन करना हो, यदि उसका साक्षात करना हो, तो किसी विधि से, किसी तरीके से मन से पार होया जाए। और जब हम मन से पार चले जाएंगे तो ही उस सत्य को उपलब्ध कर पाएंगे। और यदि विचार करो आप, तो जो मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो प्रमाण देना चाहता हूं, इस धरती का कोई भी ऐसा संत नहीं है, चाहे वो चीन का हो, चाहे जापान का हो, चाहे एशिया महाद्वीप का हो, या किसी और यूरोप का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे अमेरिका का हो। यदि इस धरती पर कहीं कोई संत जन्मा है, तो मेरे बंधु, उसकी हर बात में हो सकता है किसी की किसी बात से किसी का द्वंद्व हो, विरोध हो सकता है, लेकिन एक बात में किसी का किसी से भी विरोध नहीं है। सर्वसहमति से एक सत्य की सबको स्वीकृति है कि वह सत्य मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। जिन्होंने भी उस सत्य के संदर्भ में कुछ भी जाना है, उन्होंने यही कहा है कि वो खुदा कभी भी जाना नहीं जा सकता। यदि वो खुदा जान लिया गया तो क्यों कर खुदा हुआ। यदि वो ब्रह्म पहचान ही लिया गया तो फिर वो ब्रह्म ही कैसा हुआ। तो जहां तक मन की गति है, सत्य की पहचान संभव नहीं है। उसके लिए तो मन से पार होना पड़ेगा। तो संतों ने जो मार्ग बताया, जो विधि बताई, यदि आप जरा विचार करो तो मैं तुम्हें दिखा सकूं, भली भांति दिखा सकूं। यदि आप मंदिर में जाते हो तो मैं पूछता हूं, भगवान श्री राम के मंदिर में गए हो, पूजन कर रहे हो, अर्चन कर रहे हो, वंदन कर रहे हो, भगवान कृष्ण के मंदिर में गए हो, या किसी भी और मंदिर में, या किसी और मस्जिद में, किसी और गुरुद्वारे में गए हो, तो वहां जाके करते क्या हो? आप क्या करते हो? बहुत छोटा सा उदाहरण दूं। यदि भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आपने उस मंदिर के घंटे को बजा दिया तो तुम्हें पता नहीं। ख्याल करो जरा, मंदिर में प्रवेश करते ही जब तुम घंटा बजाते हो तो होता क्या है तुम्हारे भीतर? जरा ख्याल करो, होता क्या है? यदि तुम मस्जिद की अजान सुनते हो तो जब अजान तुम्हारे कानों में पड़ती है तो होता क्या है तुम्हारे भीतर? जरा विचार करो, क्या होता है? मेरी बात पकड़ में नहीं आ रही? जब शंख बजती है और कानों में शंख की ध्वनि जाती है तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? जरा खोजो इसको आप। और जब प्रभु के मंदिर में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हो, जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है तो तुम कहां पहुंच जाते हो? जरा सोचो आप। क्या मंदिर की एक घंटी जैसे बजते ही बजती है वैसे ही तुम एक क्षण के लिए मन से पार नहीं हो जाते हो? शायद मेरी बात स्पष्ट नहीं हो रही। एक क्षण के लिए तन और सब तिरोहित नहीं हो जाता है? मेरी बात नहीं समझ पा रहे? आंखें जब बंद हो जाती है तो क्या तुम अपने ही भीतर लौट नहीं आते हो? और सारे मंदिर मस्जिद क्या तुम्हें अपने ही भीतर लौटाने के रास्ते नहीं है? आप कहते हो कि ये मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए। मेरे बंधु, चाहिए क्यों नहीं? तरीके हैं, विधियां हैं, तुम किसी भी तरीके से लौट सको अपने पास, अपने भीतर, अपनी सत्ता में। कैसे? राम 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 कहते हुए, अल्लाह 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 कहते हुए, श्याम श्याम कहते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, कूदते हुए, जैसे भी, थक करके, गिर करके, मर करके, चाहे कैसे भी। मेरी बात का ध्यान आता है आपको? जब आप अखंड कीर्तन करते हो, मस्त हो जाते हो उस ध्वनि में, तो वो धुन तुम्हें कहां ले जाती है? एक समय आता है कि धुन कहीं की कहीं रह जाती है और तुम उस धुन से पार हो जाते हो। चाहे बाहर राम की धुन न पकड़ो, भीतर अनहद नाद की ध्वनि पकड़ लो, तो मेरे बंधु वो नाद भी तुम्हें ले जाता है। कहां? एक समय आता है कि उस नाद को सुनते 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 सुनते
नाद तो शांत हो जाता है और तुम अपनी शांति में, अपनी नीरवता में अपने परम स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हो। ख्याल करो, दुनिया की जितनी भी विधियां हैं, जितने भी साधन हैं, जितने भी तरीके हैं, मेरे बंधु, इसमें से कोई भी असंगत नहीं है। जो कर नर विश्वास, तुम्हें तो श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हारे भीतर तो भक्ति होनी चाहिए कि प्रभु का एक नाम जो तुम सुमिरते हो, वह नाम तुम्हें वहां पहुंचा देगा। मेरे प्यारे, हर नाम वहां तुम्हें पहुंचाता है, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गिरजाघर तुम्हें वहीं पहुंचाते हैं। लेकिन यदि तुम पहुंचना चाहते हो तो जिन्होंने विज्ञान खोजा है मंदिर का, मस्जिद का, उनकी इच्छा थी कि तुम उस मंजिल तक पहुंच सको, तो उसको निरस्त होने की आवश्यकता नहीं है मेरे बंधु। उसकी उपयोगिता है। कब तक? तब तक जब तक तुम मन वाले प्राणी हो। जब तक तुम्हारे पास मन है, तब तक तुम्हारे पास साधन भी मन वाला होना चाहिए। इसीलिए तो मन का मंदिर होता है, और मन का ही मस्जिद होता है, और मन का ही गुरुद्वारा होता है, मन का ही गिरजाघर होता है। और होता किस लिए? जहां मन गिर जाए वही गिरजा कहलाता है। जहां मन शांत हो जाए उसी का नाम मस्जिद होता है। तो जब तक तुम्हारे पास मन है और ये मन सत्य को स्पर्श नहीं कर सकता, सत्य को उसकी पूर्णता में पहचान नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता, तो मेरे बंधु कुछ तो उपाय होना चाहिए। और उपाय है मन से पार जाना है। इसलिए सारे साधन उपयोगी हो जाते हैं। और जरा दूसरी बात समझो, जब तुम मन से पार हो करके उस परम सत्य में अवस्थित हो जाते हो, और जब तुम्हारी समाधि खुलती है, तो फिर तुम लौटते हो इसी तन में, इसी मन के संग। और जैसे इसके भीतर उतरते हो, तुम्हारी जो वो अंतस की अनुभूति है, वो इस मन के संग व्याख्यायित होने लगती है। मन उसकी व्याख्या करने लगता है कि क्या मिला है, क्या जाना है, और जो जाने हो उसको तुम अपने मन के संस्कारों के अनुसार ही इस जगत को व्यक्त करते हो, और फिर संप्रदाय बनता है, और मन अपने अनुसार उस सत्य की व्याख्या करता है। और सत्य में भेद होने का यही कारण है, क्योंकि सत्य को व्याख्यायित करने वाला मन है, वो मन जो सत्य को देख नहीं सकता। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, जिसने देखा है उसके पास तो कोई वाणी नहीं है, और जिसके पास वाणी है उसने उसको देखा नहीं। मन ने जिसे देखा नहीं है उसकी व्याख्या करता है। तो मेरे बंधु, जिसने जिसको देखा नहीं है, जब वो उसकी व्याख्या करेगा तो बोलो सच बोलेगा वो कि झूठ बोलेगा? लेकिन उपाय तो कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो अनुभूति का साधन मन ही है। और इसलिए आपसे कह रहा हूं, जिस विश्व धर्म की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, जो चिंतना आपको देना चाहता हूं, उस चिंतना के साथ जो संप्रदायों का जीवन है वो तो रहेगा मेरे बंधु। अंतर इतना जरूर हो जाएगा कि आज जो संप्रदाय अपने को स्वयं ही मंजिल समझता है, स्वयं ही धर्म समझता है, केवल संशोधन इतना ही करना पड़ेगा। मन से पार ले जाने की ये विधियां हैं, ये उपासना प्रणालियां हैं, ये पद्धतियां हैं, लेकिन खुद मंजिल नहीं है। और इसलिए किसी भी गुरु के संग होकर के, किसी भी पाठशाला में पढ़ करके कोई भी उस शिक्षा को उपलब्ध हो जाए, यही आवश्यक तथ्य है, यही आवश्यक सत्य है। पाठशाला की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन कहना इतना चाहूंगा कि पाठशाला में जो डिग्री मिलेगी, जो उपाधि मिलेगी, जो शिक्षा प्राप्त होगी, उस शिक्षा में कोई भेद नहीं होगा।
गुरु भी अनेक होंगे, विद्यालय भी अनेक होंगे, संस्थाएं भी अनेक होंगी, लेकिन प्रमाण पत्र तो एक ही प्रकार का प्राप्त होगा, डिग्री तो एक ही प्रकार की मिलेगी, योग्यता भी एक ही प्रकार की प्राप्त होगी। और क्यों? आप जरा सोचो, यदि एक ही विद्यालय रहे तो ये दुनिया के सारे लोग कहां पढ़ेंगे? यदि एक ही गुरु हो तो दुनिया के सारे लोग कहां पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे? मेरे बंधु, विश्व धर्म की संभावना में तो गांव गांव गुरुकुल होंगे और गांव गांव गुरुद्वारे होंगे, गांव गांव गुरुदेव होंगे, और जिनके नजदीक जो ही गुरु उपलब्ध हो जाए उन्हीं के सानिध्य में बैठ करके, उन्हीं की सेवा करके उस परम सत्य को उपलब्ध हो सकेगा। तो मेरे बंधु, अभी तो आम का जो तुम्हारा वृक्ष है उसे तुमने लगाया है, थोड़ा सा वो अखुआ निकलना शुरू किया है, तो जरूरत पड़ती है कि थोड़ा उसके चारों तरफ कुछ ईंटों की एक बाड़ बना दो, कोई बकरी न चर जाए, कोई पशु उसे नष्ट न कर दे। लगाते हो आप ना? अपने बिरवे को बचाने के लिए थोड़ा घेरा तो बनाते हो आप। तो संप्रदाय निश्चित ही घेराबंदी है मेरे बंधु, वो एक घेराबंदी है, लेकिन ये घेरा तुम्हारे ही बीज को अंकुरित करने के लिए है। और जिस दिन बीज अंकुरित होगा, तना पुष्ट होगा, तो मुझे अब बताओ, जब तुम वृक्ष हो जाओगे तो उसके नीचे ईंटों के बाढ़ की कोई जरूरत होगी? वे बाढ़ तो आपसे आप भारा करके गिर जाएंगी। लेकिन मेरे बंधु, हो सकता है कि तुम तो वृक्ष हो गए तो तुम्हारे लिए उस बाढ़ की जरूरत नहीं रह गई, लेकिन दूसरे जो अभी अंकुरित हो रहे हैं उनके लिए तो जरूरत पड़ेगी। तो सबके जीवन में ऐसा समय आएगा कि जब तुम किसी इष्ट देव की पूजा करोगे, किसी भी मंत्र का जप करोगे, किसी भी गुरुदेव की शरण में जाओगे, सबके जीवन में यह आने वाला है। सबके जीवन का ये सत्य है। कहीं भूलोगे, कहीं भटकोगे, कहीं यह किताब पढ़ोगे, कहीं वह किताब पढ़ोगे, कहीं इस द्वार पर जाओगे, कहीं उस द्वार पर जाओगे, चलेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा, न तुम्हें किसी किताब की जरूरत रह जाएगी और न किसी बाहर के किसी गुरु की जरूरत रह जाएगी। तुम खुद ही फलान्वित हो जाओगे। तुम्हारे इस जीवन वृक्ष पर स्वतः ही वो जीवन का महान फल उतर आएगा। तो संप्रदाय की जो आवश्यकता है मेरे बंधु, तुम्हें विकसित करने के लिए है। हाँ, आज जो तुमने संप्रदाय बनाया है, ये संप्रदाय ही सच्चा है और इसी से सारे जगत का कल्याण होने वाला है मेरे बंधु। तो ये संप्रदाय नहीं है, इसको सांप्रदायिकता कहते हैं। ख्याल रखना, ये संप्रदाय नहीं है, ये सांप्रदायिकता है। और जैसे दुनिया की सारी विकृति है, वैसे यह भी एक विकृति है। और जैसे धर्म के मार्ग में अनेक अवरोध हैं, प्रकृति के जो अवरोध हैं पुरुष तक पहुंचने में, वैसा ही यह भी एक अवरोध है। तो मेरे बंधु, आप सांप्रदायिकता से तो मुक्त हो सकते हो, संप्रदाय से तो मुक्त नहीं हो सकते हो। क्योंकि तुम्हें जब किसी गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी तो उनके अनुशासन में होना पड़ेगा। और सदगुरु के शरण में जो अनुशासन है उसी का नाम तो संप्रदाय है। सम्यक रूप से जो वो तुम्हें प्रदान करता है जीवन का पथ, इसी को संप्रदाय कहते हैं। तो आप कहते हो कि ऐसा संप्रदाय नहीं रहना चाहिए। मेरे बंधु, ये तो संप्रदाय जरूरी है। यदि ये नहीं रहेगा तो तुम जानो तुम अपने को पा नहीं सकोगे। यदि गुरु की तुम्हें आवश्यकता है उस सत्य को पाने के लिए, तो तुम्हें संप्रदाय की आवश्यकता रहेगी। तो आपसे कहूंगा, कोई डर की बात नहीं है। संप्रदाय अपने शुद्ध स्वरूप में रहे, गुरु भी रहे, आचार्य भी रहे, लेकिन मेरे बंधु, जिसे मैंने कहा कि सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। विद्यालय तो रहे, लेकिन मेरे बंधु, जब कोई ये कहने लगे कि मेरा ही विद्यालय गणित पढ़ा सकता है, 2 दूना 4 मेरे ही विद्यालय का सत्य है, तो बोलो कैसा होगा? मेरा ही विद्यालय ABCD पढ़ाता है, क ख ग मेरा ही विद्यालय पढ़ा सकता है, और दूसरा विद्यालय तो ये जानता ही नहीं
और दूसरा विद्यालय जो पढ़ाता है वो बिल्कुल झूठा है, मिथ्या है। तो मेरे बंधु, इसका एक ही अर्थ है कि पढ़ाने वाला खुद पढ़ा नहीं है। यदि वो पढ़ा होता तो जानता कि सारी दुनिया की शिक्षा एक ही है। तो मेरे बंधु, हो सकता है कि झूठे गुरु विदा हो जाएं और झूठे संप्रदाय भी विदा हो जाएं, होने चाहिए, उनका हम कोई पक्ष नहीं लेते हैं। और निश्चित है जब धर्म का प्रकाश होगा तो झूठे गुरु विदा हो जाएंगे, झूठे पंथ विदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब संसार को, पंथों को भी देखने की आंख प्राप्त होगी, गुरुओं को भी सत्य की कसौटी पर कसने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। ये तो हो सकता है मेरे बंधु, लेकिन संप्रदाय विदा नहीं होंगे, गुरु और आचार्य विदा नहीं होंगे, गुरुओं के सदग्रंथ विदा नहीं होंगे। और आपसे तो मैं कहूं कि उनका तो और परम आदर होने वाला है। उन्हीं के अनुशासन में तो सारा जगत उस परम सत्य को प्राप्त होने वाला है। तो मेरा कोई अर्थ संप्रदायों को विच्छेदित करने का नहीं है, उच्छेदित करने का नहीं है। संप्रदाय की अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी और वो संप्रदाय आपको उस परम सत्य तक पहुंचाने का पथ बनेगा। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, जरा उसका उदाहरण दूं जिससे आप समझ सकें। भारत की धरती पर जो प्रयोग हुआ है, जरा उसको भली भांति आप देखिए, समझिए। भारत ने जिसे संप्रदाय कहा है, गंभीरता से विचार करिएगा आप। और भारत के बाहर जिसे संप्रदाय कहा गया है, दोनों में बड़ा अंतर है। जिसे भारत के बाहर मजहब कहा जाता है वो, और जिसे भारत संप्रदाय कहता है, शब्दों के अर्थ में बड़ा भेद है और बहुत बड़ी दूरी है। जरा ध्यान दो आप, विश्लेषण करो आप। इसको जरा खूब गंभीरता से सोचना आप। भारत में, इस भारत की धरती पर कितने संप्रदाय हैं? हो सकता है कि कुछ नाम आपको पता हो। आप सब भी जो यहां बैठे हुए हो, इस सब में भी न जाने कितने ही लोग होंगे जो कोई गणेश की पूजा करता होगा। आप जानते नहीं हो, लेकिन वो एक संप्रदाय है जो गणेश को ही परम ब्रह्म मानता है। हो सकता है कि इसमें से कितने ही हैं जो शिव की पूजा करने वाले हों, जो शैव हों, वो एक संप्रदाय है। हो सकता है कि इसमें कोई विष्णु की पूजा करने वाले हों, आपको पता नहीं, लेकिन आप वैष्णव हैं, यह एक संप्रदाय है। हो सकता है इसमें कोई सूर्य की उपासना करने वाले हों, आपको पता नहीं, लेकिन आप सौर संप्रदाय के हैं, वो एक संप्रदाय है। तो मेरे बंधु, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आप किन्हीं भी देवों की पूजा न करने वाले हो सकता है कि आप बौद्ध हो सकता है आप जैन हो, और हो सकता है कि आज अपने को आप सिख कह रहे हो। तो जरा विचारना आप। देखो, जरा गंभीरता से सोचो आप। ये जितने भी संप्रदाय है जो मैं अभी कह रहा हूं, जिनके कुछ हमने नाम गिनाए हैं, हो सकता है कि शक्ति की उपासना करने वाले हो आप, शाक्त हो, किसी तंत्र मार्ग के पथिक हो आप। तो नाना संप्रदाय हैं भारत की धरती पर, और इनके अपने अपने आचार्य हैं, इनके अपने अपने सदग्रंथ हैं।
लेकिन जरा ध्यान दो आप, इसमें से सारे लोग पुनर्जन्म को स्वीकार करने वाले हैं कि नहीं? भारत में जितने भी संप्रदाय हैं ये मानते हैं कि आत्मा है कि नहीं? आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं कि नहीं? आप बोलोगे कि बौद्ध तो नहीं स्वीकारता है। जरा विचारना, बौद्ध आत्मा को नहीं स्वीकारता, लेकिन मेरे बंधु निर्वाण को स्वीकारता है कि नहीं? मोक्ष को स्वीकारता है कि नहीं? जरा एक पहचान बताना चाहता हूं कि जितने भी संप्रदाय हैं सभी मोक्ष को स्वीकारने वाले हैं। सबकी आकांक्षा है कि हम मुक्त हो सकें। मुक्ति के तत्व को, निर्वाण के तत्व को, कैवल्य के तत्व को सभी स्वीकारते हैं। और यदि इनको मुक्ति की आकांक्षा है तो क्यों? क्योंकि पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार माता के गर्भ में आते हैं और इस भाव चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। पुनर्जन्म तो सभी को स्वीकार है, चाहे बुद्ध को, चाहे महावीर को, और चाहे आप सिख हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, और चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे सौर हो, चाहे गणपति हो, किसी की भी पूजा करने वाले हो आप, चाहे शिव की, चाहे शक्ति की। पुनर्जन्म तो सबको स्वीकार है, और इसलिए कि मोक्ष सबको स्वीकार है। सभी मोक्ष चाहते हैं और सबको पुनर्जन्म स्वीकार है, और सबको यह स्वीकार है कि जैसा करते हो उसी के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति होती है। कर्म का यह सिद्धांत सबको स्वीकार है। मेरी बात स्पष्ट हो रही? नहीं स्पष्ट हो रही? देखो, ये भारत के संप्रदाय हैं। आप कहते हो कि ये संप्रदाय भिन्न भिन्न हैं, और आप कहते हो कि ये जैन दूसरे हैं, आप कहते हो कि ये बौद्ध दूसरे हैं, आप बोलते हो कि ये सिख तीसरे हैं, और बोलते हो कि ये हिंदू चौथे हैं। अरे मेरे प्यारे, जरा ख्याल से देखो आप, तो तुम्हें समझ में आएगा। जरा इस हिंदू को जरा खोज के देखो ना आप, दिखाई क्या देगा? विष्णु की पूजा करने वाला वैष्णव तो आप हो, शिव की पूजा करने वाला शैव तो आप हो, सूरज की पूजा करने वाले सौर तो आप हो, शाक्त आप हो। ये तुम्हारा संप्रदाय है। तुम सिख हो, और तुम ही बौद्ध भी हो, और तुम ही जैनी भी हो। मेरे बंधु, तो जरा मुझे अलग से किसी ऐसे व्यक्ति को जरा मिला दो मुझसे, जो इन सबसे अलग हिंदू हो। एक ऐसे हिंदू को मुझे खोज के दिखा दो जो इनसे अलग होवे, जो न राम की पूजा करता हो, जो न कृष्ण को मानता हो। क्योंकि राम की पूजा करने वाला तो वैष्णव है, शिव की पूजा करने वाला तो शैव है, और गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करने वाला तो सिख है, महावीर स्वामी को, तीर्थंकर को स्वीकार करने वाला तो जैनी है, और उस प्रबुद्धता को स्वीकार करने वाला, निर्वाण की साधना करने वाला तो बौद्ध है। तो मेरे बंधु, जरा मुझे खोज के बता दो कि वो हिंदू कहां है, वो हिंदू कहां गया। मेरी बात नहीं स्पष्ट होती? नहीं बैठती आपको? अरे आप तो कबीर साहब के शिष्य हो, आप तो कबीर के मार्ग पर चलने वाले, बीजक का अनुसंधान करने वाले हो, अनुशीलन करने वाले हो सकता है कि तुम्हारा कबीर पंथ हो, कबीर संप्रदाय हो सकता है तुम दादू के संप्रदाय के हो सकता है तुम पलटू के हो सकता है तुम संत ज्ञानेश्वर महाराज के संप्रदाय के हो। मेरे बंधु, संप्रदाय तो एक दो नहीं, संप्रदाय तो इस भारत की धरती पर फैले हुए हैं। लेकिन तब मुझे तुम ये बताओ कि जब तुम ये संप्रदाय के हो तो बोलो वो हिंदू कहां है जो तुम बोलते हो कि मैं हिंदू हूं? वो हिंदू कौन है? वो कौन है हिंदू? वो कौन है जो एक इस अमुक देवता की पूजा करने वाला, अमुक प्रकार से उपासना करने वाला, अमुक प्रकार से
ध्यान करने वाला वो हिंदू कौन है, उसका कौन सा संप्रदाय है? नहीं मेरी बात बैठती। खोज रहे हो? मिला? मिला? कहते हैं कि दिया लेके खोजो। मैं आपसे कह रहा हूं तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी सर्च लाइट हो तो लेके खोजो इस हिंदू को। मेरे बंधु, आपसे कहना चाहूंगा, इस शैव को छोड़कर, वैष्णव को छोड़कर, इस सिख को छोड़कर, इस बौद्ध को छोड़कर, इस जैनी को छोड़कर इस धरती पर कहीं हिंदू की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें। क्यों? जो मोक्ष को स्वीकारता है, जो पुनर्जन्म को स्वीकारता है, जो कर्म के सिद्धांत को स्वीकारता है, उसका नाम हिंदू है। नहीं समझे आप? उसका नाम हिंदू है। और क्यों? ये मैं बताना क्यों चाहता हूं। क्यों मेरे बंधु? इसलिए कि ये जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द के द्वारा जो तुम जाने जाते हो, ये धर्म का तत्व बताने वाला शब्द है। ये धर्म का परिचायक है। धर्म की व्यवस्था जिस शब्द के द्वारा ध्वनित होती है वो हिंदू शब्द है, जिसे हमारे प्राचीन ऋषि आर्य कहते थे, जिसे आगे आने वाला समाज हिंदू कहने लगा। वह समाज धर्म का समाज है, धर्म की मान्यता को स्वीकारने वाला समाज है। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, हमारे कोई भी तीर्थंकर हो, कोई भी अवतार हो, धर्म सबका एक ही है, सबका समान ही है। धृति, क्षमा, दमः, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीः, विद्या, सत्यम, अक्रोधः, ये जो धर्म के 10 लक्षण है, सबके लिए सेवनीय है। चाहे महर्षि पतंजलि हो तो भी यम नियम तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। मेरी बंधु, ये तो सबको स्वीकार है। बोलो, बुद्ध को क्या ये स्वीकार नहीं है? महावीर को क्या ये स्वीकार नहीं है? पंचशील का क्या अर्थ होगा? संयम और शील, विवेक, ज्ञान, चारित्र, क्या अर्थ होगा मेरी बंधु? ये किसको स्वीकार नहीं है? भारत की धरती पर धर्म का एक समाज पैदा हुआ है, जिसने संप्रदाय को भी जिया है और धर्म को भी जिया, और एक ही साथ। हम धर्म के हैं और हमारे संप्रदाय भिन्न भिन्न हैं, और इसलिए हमारे एक घर में कोई गणेश की भी पूजा कर सकता है, और कोई राम का भी पुजारी हो सकता है, और कोई शिव का भी पुजारी हो सकता है, कोई ओम नमः शिवाय जपने वाला हो सकता है, और कोई श्री गणेशाय नमः कहने वाला हो सकता है। लेकिन कोई झगड़ा नहीं है मेरे प्यारे की है? कोई झगड़ा नहीं है, कोई सांप्रदायिकता नहीं है कि है? यह प्रयोग तो इस धरती पर हुआ है मेरे बंधु, और इस प्रयोग की आधार भूमि क्या है? कैसी विलक्षण हमारे ऋषियों की दृष्टि है। रुचिनाम वैचित्र्याद, कैसा अनुभव है उनका? रुचिनाम वैचित्र्याद, ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम, नृणामे को गम्य त्वमसि पैसा मरणम इव। ये तो मेरे बंधु तुम्हारी रुचियां हैं भिन्न भिन्न। जैसे नाना टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए, ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम, जैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहते हुए न जाने कितने नदियों का जल प्रवाह एक ही सागर को उपलब्ध हो जाता है, वैसे ही विभिन्न रुचियों मतियों के लोग अपने टेढ़े मेढ़े कुटिल रास्तों से, सीधे रास्तों से बहते हुए उसी एक परम ब्रह्म परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। यही तो भारत का शाश्वत सिद्धांत है, यही तो भारत का सनातन धर्म है। कहीं कोई भेद नहीं है मेरे बंधु, तुम्हें जो पसंद आ जाए। और इसीलिए भारत की धरती पर ही वो बड़ा प्रयोग होने वाला है। इसे जरा समझो आप।
जैसे हमने गणेश की भी पूजा की, राम की भी पूजा की, कृष्ण की भी पूजा की, मेरे बंधु मुझे मोहम्मद साहब को भी पूजने में क्या लगा है? मेरे एक और पैगंबर हो जाएंगे, मेरे एक और तीर्थंकर हो जाएंगे, मेरे कोई एक और ईसदूत हो जाएंगे। ईसा मसीह भी हमारे ही होंगे, वो मसीह भी हमारा ही होगा, वो पैगंबर भी हमारा ही हो सकता है, हमारा ही है। जैसे हमने सबकी मूर्तियां बनाई हैं, एक उसकी बिना मूर्ति की मूर्ति भी बनाने को हम तैयार हैं। अरे निराकार की पूजा तो हम पहले ही से करते हैं मेरे बंधु, नहीं क्या? हमारे यहां मूर्तियों की पूजा करने वाले लोग हैं और निराकारी भी हैं, साकारी भी हैं। मेरे बंधु, ये तो सभी हिंदू हैं, सभी एक ही धर्म के हैं, किसी का धर्म भेद नहीं है मेरे प्यारे। और इसीलिए हम मोहम्मद साहब के साथ भी बिना धर्म भेद के जी सकते हैं और मसीह के साथ भी बिना धर्म भेद के जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्वीकारा है अपनी रुचि मति के अनुसार सारे लोग अपने अनुसार चलते हुए उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आपकी स्वीकृति है। लेकिन मेरे बंधु, जिसे आप मजहब कहते हो, भारत का संप्रदाय तो धर्मानुकूल है, धर्म के आधार पर अधिष्ठित है। लेकिन जिसे आप मजहब कहते हो, जो इस्लाम है, जो ईसाईयत है, ये जो मजहब है, इसके ऊपर तो कोई तत्व नहीं है मेरे बंधु कि किसी आत्मा को प्राप्त होना है, किसी मुक्ति को उपलब्ध होना है। और इसीलिए ये न तो मोक्ष को स्वीकारते हैं, न तो पुनर्जन्म को स्वीकारते हैं, और न तो कर्म का सिद्धांत ही स्वीकृत होता है। ख्याल करो जरा, मेरी बात स्पष्ट हो रही? धर्म की प्रतिष्ठा तो उनके भीतर करनी है मेरे बंधु, और इसलिए यदि उनके साथ हमारा इस पूरे विश्व का यदि एक संगम होने वाला हो, यदि एक संग एक समरसता बनने वाली हो, तो मेरे बंधु इस धर्म के तत्व ज्ञान को उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। उनको अपनी सीमितता को छोड़ करके थोड़ा उस ऊंचाई की ओर देखना पड़ेगा। मुक्ति के निर्वाण के विज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। दोजख से निकल करके जन्नत में तो पहुंचते हो मेरे बंधु, लेकिन जन्नत से निकल करके उस निर्वाण के धाम में पहुंचना पड़ेगा। और इसलिए हमारी परंपरा, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि अरे जो स्वर्ग प्राप्त करोगे तुम, तो जब पूर्ण तुम्हारे क्षीण हो जाएंगे तो फिर से तुम्हें इस मृत्युलोक में पुनः वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग हमारी अंतिम मंजिल नहीं है, ये अंतर है मेरे बंधु। भारत के संप्रदाय में और भारत के बाहर के मजहब में यही अंतर है। उनकी मंजिल स्वर्ग है और हमारी मंजिल हम स्वयं हैं, यही अंतर है। और इसलिए संप्रदाय सदगुरु की शरण में आए हुए शिष्यों का अनुशासनबद्ध समाज है जो उस परम सत्य की यात्रा करता है। लेकिन मजहब, मेरे बंधु, मजहब तो एक विश्वास में जीने वाले लोगों का संगठन है, और इसीलिए चाहते हैं वो कि हमारे संगठन में सम्मिलित हो आप। और जो मेरे संगठन में नहीं है, उसके पास न तो सत्य है और उसके पास न तो खुदा की कोई कृपा ही है। यदि उनकी ये सोच हो मेरे बंधु, तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। विश्व धर्म की संभावना जब चरितार्थ होगी, तो मेरे बंधु इस सोच का निरस्तीकरण होगा। और इसलिए संघर्ष यही होगा। वो चाहते हैं कि उनकी सोच सारी धरती पर लागू हो जाए, और हम चाहेंगे कि हमारी सोच सारी धरती पर लागू हो जाए। संघर्ष तो यही है मेरे बंधु। तो आज भारत की भूमि पर जन्मे हुए संप्रदायों का जो द्वंद्व है वो तिरोहित होने जा रहा है। एक ऐसी विशाल भूमिका निर्मित हो चुकी है जिसमें हम आगे आने वाले भविष्य में, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैनी हो, चाहे सिख हो, और चाहे अपने इन सारे संप्रदायों के लोग हों, चाहे कोई भी किसी सदगुरु का शिष्य हो, वो एक संग एक भूमि पर, इस भरत भूमि पर, इस हिंदू राष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक संग खड़ा होने की तैयारी में है। और इसलिए एक ही संघर्ष बाकी रह जाएगा। जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने आक्रमण की विधि से इस भरत भूमि पर, इस भरत भूमि को आत्मसात करने की योजना बनाई है, तो मेरे बंधु हमारी इस विश्व धर्म की संगठना में केवल एक ही संघर्ष का बिंदु रह जाता है। और संघर्ष का बिंदु इसलिए कह रहा हूं
कि वे इस मान्यता को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। और सबसे कठिन बात यही है, गाते तो जरूर हैं कि मजहब जो है इंसान को प्रेम से रहना सिखाता है, लेकिन मेरे बंधु देखो इस मजहब ने इस संसार में कितना वैमनस्य पैदा किया है। वैमनस्यता का तो अंत हो सकता है, लेकिन कब? मेरे प्यारे, जब ये मानते हो, कम से कम मुसलमान भी तो ये मानता है कि एक ही खुदा के हम सभी बच्चे हैं। तो मेरे बंधु, जब एक ही खुदा के तुम सभी बच्चे हो तो सबको अपने अनुसार खेलने कूदने में क्या हर्ज है? कहना क्या चाहता हूं, देखो शिव की पूजा छोड़ करके यदि तुम राम की पूजा करने लगो तो क्या तुम्हारा धर्मांतरण हो जाता है? क्या तुम्हारा धर्म बदल जाता है? बदल जाता है। यदि हनुमान जी को छोड़ करके तुम दुर्गा जी की पूजा करने लगो तो क्या तुम्हारा धर्म बदल जाता है? धर्म तो नहीं बदलता मेरे बंधु। तब फिर राम को छोड़ करके यदि मस्जिद में तुम पूजा करने लगो तो तुम्हारा धर्म कैसे बदलेगा, जरा मुझे बताओ। इसलिए भारत ने कभी भी धर्मांतरण का शब्द पैदा नहीं किया। हमारी धरती पर धर्मांतरण का शब्द नहीं आया, क्योंकि धर्म तो बदला ही नहीं जा सकता, धर्म अंतरित हो ही नहीं सकता है। तुम धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को पकड़ सकते हो, ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि धर्म तो छोड़ने पकड़ने की चीज नहीं है, धर्म ने तो तुम्हें ही पकड़ा है। धर्म कैसे तुम छोड़ पाओगे और कैसे किसी और का धर्म तुम पकड़ पाओगे? मेरे बंधु, धर्म ऐसी वस्तु नहीं है, और इसीलिए इस विश्व धर्म की संभावनाओं को चरितार्थ होने में जो सबसे बड़ी बाधा होगी वो ये धर्मांतरण की स्वीकृति की बाधा। जब तक धरती पर धर्मांतरण होगा और धर्मांतरण इस बात की स्वीकृति होगा कि मेरा धर्म सच्चा है, मेरे बंधु मेरा और तुम्हारा धर्म नहीं होगा, धर्म तो सबका होगा। मजहब तुम्हारे हो सकते हैं, तो मेरे बंधु ये मजहब अपनी सीमा में पूर्ण नहीं होंगे। इन मजहबों को भी धर्म का आश्रय चाहिए। जैसे संप्रदायों ने धर्म का आश्रय लिया है, वैसे इन मजहबों को भी धर्म का आश्रय चाहिए। इसीलिए विश्व धर्म की संभावना की चरितार्थता तभी संभव हो पाएगी जब सकल मानव समाज धर्म की एक साथ स्वीकृति कर पाएगा। और इसलिए मैं आपकी शंका का परिहार करना चाहता हूं। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि तब भारत के ये संप्रदाय तो बने रहेंगे, तो क्या मुसलमान और ईसाई उनसे हम क्या विरोध करेंगे? उनको नहीं बने रहने देंगे? बने रहने देंगे मेरे बंधु। वे भी अपने आचार विचार के साथ जी सकेंगे, लेकिन उनसे भी निवेदन यही करना चाहेंगे कि तुम्हारी मंजिल स्वर्ग नहीं है, तुम्हारी मंजिल आत्मा है। तुम स्वयं हो, अपने को पहचानो। और जब तक तुम अपने को पहचान नहीं पाते हो, अपने को जान नहीं पाते हो, तब तक तुम्हारी भी यात्रा का अंत नहीं होगा। इस ज्ञान में उनको भी ऊंचा उठाने की कोशिश करनी पड़ेगी, हमको ही मेरे बंधु। इसीलिए हम वो बात कहने नहीं जा रहे हैं कि सारे धर्म समान हैं। सारे धर्म समान नहीं मेरे बंधु, क्योंकि सारे धर्म होते ही नहीं। धर्म तो बस सनातन ही होता है, वही सर्व होता है, वही सबका होता है। वही सिख का भी धर्म है, वही एक बौद्ध का भी धर्म है, वही एक मुसलमान का भी धर्म है, वही एक ईसाई का भी धर्म है। मेरे बंधु जरा बोलो, क्या ईसाई को सत्य से रहना पसंद नहीं आता? क्या मुसलमान को शुचिता पसंद नहीं, पवित्रता पसंद नहीं? क्या तुम ईसाई हो गए हो तो झूठ बोलने का कोई ठेका लिए हो क्या? तुम्हें भी तो दया चाहिए, तुम्हारे भीतर भी तो इंद्रियों का संयम चाहिए, ये नहीं चाहिए क्या? तुम्हारे पास भी तो विद्या चाहिए, तुम्हारे पास भी तो अक्रोध चाहिए, क्या नहीं चाहिए? ये तो सकल मनुष्य समाज के लिए है, एक एक मनुष्य को चाहिए। तो मेरे बंधु, जब सत्य सबके लिए है, सत्य सबका है, तो एक दिन जरूर आएगा, और वो दिन भी आने वाला है। और क्यों आने वाला है, क्यों कह रहा हूं?
हमारा मुसलमान भाई भी मंथन कर रहा है, ईसाई भी मंथन कर रहा है। राजनीतिक कुचक्र की बात को जरा हम छोड़ देना चाहते हैं मेरे बंधु। कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको राजनीति बनाया है, थोड़ी देर उनको हम एक तरफ करना चाहते हैं। तो मुसलमानों के भीतर भी सत्य की खोज करने वाले लोग हैं, ईसाइयों के भीतर भी सत्य के पिपासु हैं। और इसलिए मैंने आपको दिन में कहा था, जब तक सबके भीतर विवेक की ज्योति जल रही है मेरे बंधु, कोई भी कुरान, कोई भी बाइबल या कोई भी ऐसा सदग्रंथ या कोई भी व्यक्ति किसी के भी मन को दबा नहीं सकेगा। उसके भीतर की अंतर ज्वाला प्रकटित होगी और ये जो बाढ़ बनाई गई है वो बाढ़ टूट जाएगी मेरे बंधु। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, संप्रदाय तो उस परम की ओर ले जाने का साधन है, लेकिन मजहब को तो उस परम की यात्रा को साधित करने के लिए अपने को बनाना पड़ेगा। और तभी इस धरती पर संप्रदायों में एकता हो जाएगी और सारे संप्रदाय एक होकर के धर्म के गंतव्य को उपलब्ध कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं आपको मेरी वार्ता स्पष्ट हो रही होगी। संप्रदाय का उच्छेद नहीं होगा मेरे बंधु, संप्रदाय को विनाश नहीं करना है। हाँ, एक दिन आएगा, ये घोषणा सुना देता हूं, एक दिन आएगा जब ये धर्म का राज धरती पर होगा, जब धर्म के आधार पर मनुष्य समाज खड़ा होगा। तो एक विलक्षण घटना जो आगे भविष्य में घटने वाली है, जैसे पशु अपने प्राण शक्ति से विकसित होकर के मन की चेतना से युक्त होकर के मनुष्य हो गया है, वैसे ये मन भी, इस मन के पार एक और चैतन्य तत्व है, विज्ञान का तत्व, प्रज्ञान का तत्व, उस तत्व में रूपांतरित होकर के इस मानव से अति मानव हो जाएगा। शायद ये घोषणा आपको विचित्र लगी। जैसे अभी आपके पास मन है और इसलिए द्वंद्व में हो, मेरे बंधु एक दिन ऐसा आएगा जब ये मन से युक्त मनुष्य भी नहीं रहेगा। जैसे आज पशु है तो प्राण के स्तर पर पशु है, और आज जो मनुष्य मन के स्तर पर है वैसे एक नया मनुष्य समाज आएगा इस धरती पर, जो मन के स्तर पर नहीं विज्ञान के स्तर पर जीने वाला होगा। और ऐसा प्रज्ञान के स्तर पर जीने वाला मनुष्य अभी जो मन को छोड़ करके उस परम तत्व को प्राप्त कर पाता है, और जब उतरता है तो इसी मन के द्वारा इस सत्य की व्याख्या करता है, जिसके कारण संप्रदायों में भेद दिखते हैं मेरे बंधु, ये भेद भी उस दिन विदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वह उस परम सत्य से उतर करके विज्ञान के द्वारा उस सत्य की व्याख्या करेगा, तो मेरे बंधु उस विज्ञान के पास ये शक्ति होगी, ये ज्योति होगी कि जैसा उसने अनुभव किया है वैसा ही वो जगत में विकीर्ण भी कर सके। इसलिए अभी तो मनुष्य अविकसित है। अभी जो आप समझते हो कि ये मनुष्य इस सृष्टि का सबसे अंतिम प्राणी है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। ये मनुष्य तो अभी बीच की यात्रा में है, ये मनुष्य अभी अधूरा है, ये मनुष्य अभी पूरा नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जिस विश्व धर्म की संभावना हम आपको दिखाते हैं वो केवल संभावनाएं नहीं है, वो एक ऐसा यथार्थ है जो इस धरती पर घटित होने वाला है। और वो घटना ऐसी घटने वाली है, ऐसे ही जानो उस दिन भी जैसे आज कुछ पशु शेष बच गए हैं ना, दिख रहे हैं ना पशुओं का समूह, वैसे हो सकता है कि ये मन वाला मनुष्य भी रहे, लेकिन इसी में से कुछ विज्ञान से युक्त मनुष्य जाति से ऊपर कुछ प्रज्ञान पुरुष जन्म जाए, और इसलिए एक नई प्रकार की रचना होगी। और तब भी संप्रदाय इन मन वाले मनुष्यों के लिए तो रहेंगे ही, लेकिन उस विज्ञान में पुरुष के लिए, उस प्रज्ञान पुरुष के लिए, उस प्रज्ञा पुरुष के लिए फिर कोई संप्रदाय नहीं रहेगा मेरे बंधु। वो तो धर्म में जिएगा, मुक्त होकर के जिएगा, और उन्हीं के द्वारा इस धरती पर एक दिव्य जीवन का संचरण होगा। और ये मानव जाति, पशु जाति, वृक्षों की जाति सब उसी के आनंद में रंग जाएंगे। एक आने वाले नए भविष्य का
प्रादुर्भाव होने वाला है और इसीलिए इस धरती पर विश्व धर्म की संभावना चरितार्थ होने वाली है। तो मेरे बंधु, उस यात्रा तक, उस अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के पहले जो छोटे मोटे साधन हैं जिनके द्वारा चल करके तुम्हें वहां तक पहुंचना है, उन साधनों को अभी निरस्त कर देने की कोशिश मत करो। रसगुल्ला अंत में खाओगे, जरा कढ़ाई को भी अच्छी प्रकार से धो करके, मांज करके, साफ करके भट्टी पर चढ़ाने की जरूरत है। तुम जिस संप्रदाय के हो उसको भी जरा साफ सुथरा करने की जरूरत है। यदि उसमें कहीं कोई विकृतियां हैं, यदि वो तुम्हें उस परम सत्य तक पहुंचाने में कहीं दुराग्रह से ग्रस्त हो रहा हो, तो उसको जरा झाड़ पोंछ करने की आवश्यकता है। बस आज इतना ही कहता हूं। आपकी इस धर्म परिषद में इतना ही आज संचेतित करता हूं कि आगे आने वाला जो धर्म होगा, जो सचमुच में मनुष्य का सनातन धर्म होगा, उसमें सबकी रक्षा होगी, सबके जीवन की रक्षा होगी, सबका संवर्धन होगा। जो जहां है वहीं से उन्नत होने का पथ प्राप्त कर सकेगा। और ये कहा करके अंत करता हूं कि अभी कोई एक बुद्ध आया है, कोई महावीर आए हुए हैं, तो उनकी बड़ी पूजा हो रही है। मेरे बंधु, जिस दिन इस धरती पर प्रज्ञान पुरुष की एक पांति ही जन्म जाएगी, किसी के पूजा की शायद कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तो घर घर प्रकाश होगा, घर घर प्रज्ञा पुरुष का अवतार होगा। अंतस में जो आनंद है वही हमारे मन में भी उतरेगा, हमारे तन में भी उतरेगा, और इस सारा का सारा जीवन आनंदित हो जाएगा। और बस इतना ही कहता हूं। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की, मुरली मनोहर घनश्याम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर शंकर भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री चौमुखनाथ गुरुधाम की। बोलिए। सबके लिए मेरा प्रणाम। ओम आनंदम।